मुसीबत आँखन में थोड़ी। अरे बेटा मैया तारा रो रही है, बेटे को गोदी में लेकर क्यों कहती बेटा? अरे जेठ लपट की आगे मुसीबत आँखन में थोड़ी, और परदेशन के बीच भी लगती मैया क्यों छोड़ी। अरे परदेशन के अरे कालनी आई करो दंगा। अरे बेटा अरे कालनी आई करो दंगा, और कौन उठावे लाश बेटा को नहलावे गंगा। अरे कौन उठावे छोड़ करके मत जाना लाल। अरे मूड़ धरनी से मारी रही, और साड़ी लीनी फारी लला पे कपन डाली रही। ए साड़ी हरिश्चंद्र आजू में तर घर नीरू भरे। अरे कोई राजा हरि आज बाके माली ने कहा है बहन इस बेटे की लाश फट जाएगी, इसका आप ले जाओ और अंतिम दाह संस्कार कर दीजिए। और ये हमारी माता बहनाएं अपना अपना आशीर्वाद दे करके जा रही हैं। राधा रानी से ही आशा रोकंचा करूंगी। गोविंद हमारी प्रत्येक माँ की बहन की गोदी हमेशा भगवान भरता रहे। क्यों? क्योंकि एक माँ की दुख का दुख एक दूसरी माँ ही समझ सकती है। मेरे प्यारे आज तारा ने अपने बेटे के ऊपर अपनी आधी साड़ी को फाड़ा है और कफन के रूप में डाल दिया है, और आधी साड़ी से मैया तारा अपने बदन की रक्षा करे। और मैया ने आज अपने बेटे रोहितास को उठाया है और कंधे से लगा लिया है। माताओं एक माँ आज अपने बेटे को अंतिम दाह संस्कार करने के लिए जा रही है, और आज मरघट में अंधेरा वक्त है, मरघट में पहुंचे हैं, और मैया ने जैसे ही देखा मरघट में आज बेटा को रख लिया है, और मैया ने नजर इधर उधर घुमाई है तो लाखों चिताएं जल रही हैं। देखिए माताओं, हम जब किसी दूसरे का दुख देखते हैं ना तो अपना दुख कम हो जाता है। आज मैया ने कई एक लाशों को जलते हुए देखा है, तो
आज माँ कह रही है, मैं समझती थी मैं ही दुखिया हूँ। यहाँ तो हजारों लाशें जल रही हैं, कितनी माताओं की गोद खाली हो गई होगी, कितनी बहनों के भाई चले गए होंगे। आज मैया ने चिता बनाने के लिए आज मैया तारा एक चिता से लकड़ी खींचती है, दूसरी चिता से लकड़ी खींचती है। ये कौन है जो इस तरीका के बिना हमारी आज्ञा के और लाश चलाने की कोशिश कर रहा है? आज बंधुओं, राजा हरिचंद दौड़ करके उसी जगह पहुंचे हैं जहां भारत की प्रथम नारी है जो अपने हाथों से अपने पुत्र की अंतिम संस्कार करने पहुंची है मरघट में। भारत की पहली नारी है बंधुओं। आज जैसे ही राजा हरिचंद पास में पहुंचे हैं और देखा ये तो हमारी रानी तारा है। का तारा, ये क्या हुआ? लेकिन तारा ने राजा हरिचंद को नहीं पहचान पाया, क्योंकि चिताओं के मध्य में रहते हैं तो आग जलती है, बदन काला पड़ गया है, लंबी लंबी दाढ़ी हो गई है, लंबे लंबे केस हो गए हैं, भेष बदल गया है। जब हरिचंद ने कहा, तारा हाँ स्वामी, ये क्या हुआ और आप आधी रात के वक्त इस मरघट में क्यों आए? स्वामी बोलिए। आपका बेटा रोहितास और मैं आपकी रानी तारा। हाँ स्वामी, आपने भी मेरा धर्म के पीछे मेरा साथ छोड़ दिया और एक ही सहारा था मेरी जिंदगी का मेरा बेटा, आज वो भी मेरे हाथों से चला गया। स्वामी मतलब क्या कहना चाहती हो तारा? यानी मेरा पुत्र रोहित इस दुनिया में नहीं रहा? हाँ स्वामी, उसे एक विषैली सर्प ने काट लिया है, मतलब इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। स्वामी यानी हमारा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तारा, ये क्या तुम समाचार लेकर के आई हो? हाँ स्वामी, इतने वर्षों के बाद तो आप मुझसे यहाँ पर मिली हो, लेकिन ये अशुभ समाचार, यानी कि जो ये लेटा ये मेरा बेटा है? हाँ स्वामी, आपका बेटा है। तारा, हाँ स्वामी, ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ। तारा, ये सब मेरी भूल का परिणाम है। तारा, मुझसे भूल हो गई, उसके बदौलत हम और आप बन बन में ये भटक रहे हैं। तारा, हम अपने पुत्र को भी खो बैठे। लेकिन तारा, हाँ स्वामी, आप पुत्र को इस मरघट में लेकर के अंतिम संस्कार के लिए आई हो? हाँ स्वामी। तारा, इस मरघट का एक नियम है, जो कोई लाश जलाने के लिए आता है उस पर कर का टका लिया जाता है। तारा, आपके पास कर का टका हो तो लाश को तुम जला सकती हो, अन्यथा नहीं। स्वामी बोलिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कर का टका देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सिर्फ मेरे पास एक साड़ी थी जिसको मैंने आधा फाड़ करके बेटे के शरीर के ऊपर डाल दिया कफन के रूप में, और आधी साड़ी से मैं अपने बदन की रक्षा की हूँ। स्वामी, मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तारावती, हाँ स्वामी, लेकिन टका तो देना पड़ेगा। मेरे मालिक का ये आदेश, अगर हमने बिना टका लिए इस लाश को जला दिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। तारा, मैं मजबूर हूँ। जितना ही पुत्र तुम्हारा है उतना ही पुत्र पिता होने के नाते मेरा है, और तुमसे ज्यादा दुख मुझे है। तुम रो करके कह सकती हो, लेकिन मेरा दिल रो रहा है। तारा, मैं रो करके किसे बता सकता हूँ? स्वामी बोलिए। आपका ही तो बेटा है, कर का टका लेने की क्या जरूरत है? स्वामी नहीं तारा, स्वामी बोलिए। यहाँ कोई नहीं देख रहा है, मरघट में कौन देख रहा है? मरघट में कौन देख रहा है? हाँ स्वामी, यहाँ पर तारा मुझे धर्म देख रहा है। अगर इस बात को कहती हो यहाँ पर कौन देख रहा है, उस दिन घाट पर मैं जब जल भरने के लिए गया था तारा, तो मैंने आपसे हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया था कि तारा थोड़ा सा सहारा दे दो, मेरा घड़ा उठ जाएगा। जब उस जगह आपको धर्म देख रहा था तो यहाँ पर भी मेरे पीछे ये धर्म खड़ा है। स्वामी कितनी भी विषम